अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी बेड पर थे और विंग वांग जी को हक करते हुए बोल रहा था कि मुझे नहीं उठना है, मुझे सोना है, मुझे सोने दो, वो सोने दो, प्लीज़ सोने दो मुझे। वांग जी ने उसे हक बैक करते हुए कहा, लेकिन विंग हमें कहीं जाना है ना। विंग ने कहा, हाँ लेकिन तुम रात भर मुझे सोने नहीं दिया, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो प्लीज़। वांग जी ने उसकी फर्ट के ऊपर किस करते हुए कहा, लेकिन विंग हमें फ्रेश होना है और उसके बाद रेडी होना है, युवान और शिजुए को रेडी करना है, उन्हें स्कूल भेजना है, कितना सारा काम है ना विंग। विंग ने कहा, बहुत सारा काम है। ये बोलकर उसने वांग जी को और हक कर लिया। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है थोड़ी देर, उसके बाद हम उठ जाएंगे। विंग ने कहा, ठीक है। विंग ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया। वांग जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, विंग तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना। विंग ने कहा, क्यों। वांग जी ने कहा, क्योंकि कल मैं थोड़ा लेट आया था। विंग ने कहा, नहीं मैं गुस्सा ज़रूर हूँ। वांग जी ने कहा, क्यों। विंग ने कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए मोमोज लेकर नहीं आए थे। वांग जी ने कहा, तब तक दुकान बंद हो गया था ना बोबो। ये सुनकर विंग ने कहा, लेकिन बोबो तुम बहुत गंदे हो। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है। विंग ने कहा, पता है मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था कि तुम कब मोमोज लेकर आओगे, लेकिन तुम नहीं लाए। फिर वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी बोबो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अब से हमेशा पहले से मोमोज़ को ले लूँगा और दुकान में बोल दूँगा कि दुकान बंद ना करें, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगा, ठीक है। विंग ने कहा, वाह बोबो तुम कितने अच्छे हो। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, अब उठ जाओ। उसने फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो विंग के लिप्स को सक करता है और विंग भी अपने लिप्स को मूव करता है और फिर उन दोनों के बीच एक मॉर्निंग किस होता है। उसके बाद वो लोग अलग होते हैं। फिर विंग और वांग जी बाथरूम में गए फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के वक्त विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ थे और विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ हो और वांग जी कुछ ना करे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। वांग जी विंग को नहीं छोड़ता है। विंग ने कहा, एवरीडे मीन्स एवरीडे, तुम हर दिन सुबह को तुम मेरी कमर क्यों तोड़ते हो। क्या तुम्हें रात को तोड़कर सुकून नहीं मिलता है। तुम हर रोज़ नहाने के वक्त ऐसा करते हो। वांग जी ने कहा, क्योंकि मुझे पसंद है, आई लाइक इट। क्या तुम्हें पसंद नहीं है विंग कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार कर रहा है। विंग ने कहा, बदमाश कहीं का, एक नंबर का बदमाश। और ये बोलकर वो लोग अपना रोमांस कंटिन्यू करता है। सीन शिफ्ट होता है। वांग जी और विंग रेडी होकर नीचे आ गए थे। इधर सीजे, इवान और जिंगी कूद रहे थे। उन लोगों ने कहा, आज हम लोग आएंगे ना हॉस्पिटल में। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं तुम लोग स्कूल जाओगे। जिंगी ने कहा, लेकिन मुझे भी तो उनसे मिलना है ना। जेबुचन वहाँ पर आ गया। उसने कहा, वांग जी विंग तुम लोग रेडी हो। उन्होंने कहा, हाँ गगा हम रेडी हैं। मैडम लान, मिसेस लान भी वहाँ पर आ गई। लान कुरैन और चिंग हंगजुन वो लोग वापस चले गए थे। वांग जी ने कहा, चलिए गगा। उसके बाद वहाँ पर वो लोग जाते हैं नर्सिंग होम पर, जहाँ पर निये मिंजू आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाली है और वांग जी और विंग उसे लाने के लिए गए थे। उसके बाद वो लोग उससे मिलता है जहाँ पर डॉक्टर पेपर्स पर साइन कर रहे थे। निये मिंजू के पास चैन बैठ गया। उसने कहा, गगा अब कैसा फील कर रहे हो। उसने कहा, बेटर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैन ने कहा, हाँ अब आपको अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा। फिर मैडम लान ने कहा, तुम हो ना ख्याल रखने के लिए। इधर से चैन ने कहा, मैं। फिर निये मिंजू शर्माते हुए कहा, वो मैं आंटी। तभी उन्होंने कहा, बस करो, ऐसा मत करो, इतना शर्माओ मत, तुम दोनों दोस्त हो ना, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। इधर नी हुसैन को हंसी आ गई। नी हुसैन चुपचाप था। इधर निये मिंजू सिचैन को लाइक करता है। दूसरी तरफ नी हुसैन को पता है, इसीलिए नी हुसैन हंस रहा था। तीसरी तरफ सिचैन बेखबर, उसे कुछ नहीं पता है। उसके बाद सब लोग बाहर आ गए उस केबिन से, सिवाय सिचैन के। सिचैन और जिंगी उसके अंदर ही थे। जिंगी बॉल से खेल रहा था। सीजे और ईवान भी उसके साथ वहाँ पर थे सोफे के ऊपर। और तभी तुरंत निये मिंजू ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, जेबुचुन तुम ठीक तो हो ना। जेबुचुन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसने कहा, तुम कुछ खोए से लग रहे हो, तुम्हें कुछ हुआ है क्या।
उसे कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ खास नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे कहा तुम मुझे बोल सकते हो। फिर सिचैन ने कहा जिसको सबसे ज़्यादा अपना समझा उसने धोखा दिया मुझे, और क्या सोच सकता हूँ मैं। ये सुनकर ने मिंजू ने कहा बस चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे कहा हाँ गगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद ने हुसैन वहाँ पर आ गया। उसे कहा गगा आप अपने दिल की बात कब बोलोगे। ये सुनकर ने मिंजू ने कहा अब तुम क्या बोल रहे हो। फिर जेबुचुन ने कहा क्या मतलब है। फिर ने हुसैन ने जेबुचुन को सब कुछ बोल दिया। जेबुचुन के दोनों कान रेड हो गए थे। उसे पता भी नहीं था कि ने मिंजू उसे कॉलेज लाइफ से इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर इधर सिचैन ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, एक बार धोखा खाकर दोबारा मैं ये ऑप्शन ट्राई नहीं करूँगा। इधर ने मिंजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा क्या तुम्हें लगता है सारे अल्फाज एक जैसे होते हैं। उसने कहा हाँ होते नहीं है, लेकिन अब मुझे बिलीव उठ चुका है, अब मेरे बिलीव आने में बहुत टाइम लगेगा। ये सुनकर ने मिंजू ने कहा कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। इधर सिचैन ने कहा कब तक। ने मिंजू ने कहा पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ वेट ही किया है। ये सुनकर जेबुचुन को थोड़ा बुरा लगता है। उसके बाद उसने अपने माइंड में कहा उसने हमेशा गलत सोचा और रॉन्ग फैसले लिए। अगर वो ने मिंजू से मिलता और उसे एक्सेप्ट करता या फिर उसे प्रपोज करता और फिर उसका साथ रहता तो शायद आज जेबुचुन के लाइफ में कुछ और होती। फिर ने मिंजू ने कहा क्या मुझे एक चांस मिल सकता है तुम्हारा दिल चुराने के लिए। ये सुनकर जेबुचुन को थोड़ा और शर्म आता है। उसने ब्लश करते हुए कहा ठीक है, लेकिन बस एक बार। ने मिंजू ने कहा काफ़ी है। और फिर वो लोग स्माइल करते हैं। सीन कट होती है। वो लोग अब घर आ चुके थे और नेक्स्ट डे कोर्ट में अब मेंग्याओ को, बेन रोहान को, बेन सू को, बेन जोलियो को, बेन झाओ को खड़ा किया जाएगा और कोर्ट उन्हें पनिशमेंट देती है। और इधर लान फैमिली को दिखाया जाता है। लान फैमिली में खुश था हमारा सिजुए इवान अपनी मॉमर के साथ। विंग और वांग जी बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। गार्डन में जब वो लोग बैठे हुए थे तब सिजुए और इवान खेल रहे थे। विंग ने कहा सिजुए इवान शाम हो रही है, चलो होमवर्क करने हैं। ये सुनकर सिजुए ने कहा अरे मम्मा हम अभी तो आए हैं ना खेलने के लिए, थोड़ा सा और खेलने दो ना। ये सुनकर विंग ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, अभी चलो होमवर्क करना है ना। फिर इवान ने कहा हाँ सिजुए चलो होमवर्क करना है, नहीं तो मिस हमें बहुत डांटेंगी। यह सुनकर वांग जी ने कहा गुड बाय। उसके बाद वांग जी उन दोनों बच्चों को लेकर आता है। उसके बाद वो लोग अंदर चले गए और वो लोग अपने बच्चों को होमवर्क करवाते हैं। डिनर ख़त्म होने के बाद विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे बेड पर ले जाता है और उसे बहुत ज़्यादा लव बाइट देता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड होता है और फिर वो उसे बहुत प्यार करता है। सीन कट होती है। ऐसे कुछ वक्त और बीत रहे थे। वक्त बहुत जल्दी बीत रहे थे और वो लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ने मिंजू और सिचैन अब अक्सर मिलते हैं। अब वो लोग काम के बारे में बात भी करते हैं, बिजनेस को लेकर बात करते हैं। सिचैन और ने मिंजू की दोस्ती और बढ़ रही थी। इधर ने होसेंग वेनिंग से मिला जो कि वेन कॉर्पोरेशन को संभालने के लिए आया था। ने होसेंग उससे मिलने के बाद अचानक ही उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और वेनिंग को लगा शायद ये उसका पहला प्यार होगा। और वेनिंग और ने होसेंग भाई बड़ी दोस्त बनते हैं और उनका एक एक्सीडेंट हुआ था मॉल में और तभी से ही वो लोग दोस्त बनते हैं। और इधर वेन कॉर्पोरेशन को वेनिंग संभाल रहा था और वेनिंग एक अच्छा लड़का है, वो एक अल्फ़ा है और हमारा ने होसेंग एक ओमेगा है। सीन शिफ्ट होती है शू यांग और शाओ सिंगजैंग। आज उनकी शादी का डेट फिक्स होने वाला है, इसीलिए शू यांग शाओ सिंगजैंग के पास गया है, मतलब उसकी फैमिली में शू यांग की फैमिली को लेकर। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि लान कॉर्पोरेशन का CEO उसका असिस्टेंट है शू यांग, इसीलिए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि शाओ सिंगजैंग को लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है और वो लोग शादी का डेट भी फिक्स्ड करते हैं। इधर ने मिंजू और लान सिचैन अक्सर मिलते हैं और उन दोनों की दोस्ती और गहरी बनती गई।
गहरी और गहरी। धीरे धीरे करके लान से चैन निये मिंजू के प्यार में गिरता गया। निये मिंजू उसका केयर करता है, उसका ख्याल रखता है, हर वक्त उसका खबर लेता है, जो कि मिंग्याओ ने कभी नहीं किया। निये मिंजू वो सब कुछ कह रहा था, जिसे देखकर सी चैन खुद को उसके प्यार में गिरने से रोक नहीं पाया और वो फाइनली उसके प्यार में गिर ही गया। एक दिन शाम को जब वो वहाँ से आ रहा था, वो दोनों ऑफिस से घर आ रहे थे और निये मिंजू उसे छोड़ने के लिए आया था। निये मिंजू हर दिन उसे छोड़ता है। शाम के टाइम जब उसे छोड़ रहा था तब उसने कहा, ये लो। उसने उसे एक चॉकलेट दिया। फिर ये देखकर जेबुचुन ने कहा, जिंगी के लिए? उसने कहा हाँ, और ये तुम्हारे लिए। उसने एक और दिया। उसके बाद सिचैन ने अचानक ही उसके चिक्स के ऊपर एक टैप कर दिया और जब निये मिंजू ने उसकी गालों के ऊपर उसके लिप्स को फील किया तब उसका चिक्स और उसका कान, उसका फेस सब कुछ रेड हो गया। उसने सिचैन को देखा। उसके बाद निये मिंजू ने कहा, ये क्या था? उसके बाद सिचैन ने कहा, तुम्हें नहीं पता ये क्या था? उसके बाद निये मिंजू ने कहा, हाँ बट तुम। तभी इधर सिचैन ने कहा, समझो कि तुम जीत गए हो। तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक चांस चाहिए। ये सुनकर निये मिंजू ने कहा, क्या मैं जीत गया? उसने कहा हाँ, बाय बाय। ये बोलकर वो चला गया। निये मिंजू ने कहा, ए सुनो ना, बट वो चला गया था। और इधर हमें नेक्स्ट सीन देखा जाता है जियांग हाउस का। जियांग फैमिली में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और लानचिंग आयो के साथ खेल रहा था और लानचिंग का अब सेकंड प्रेगनेंसी सामने आ चुका था और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और इधर लानचिंग ने जियांग चैंग को बोला। जियांग चैंग तो बहुत ज़्यादा खुश था और वो उड़ रहा था आसमान में। उसका एक और बेबी आने वाला है। इतनी खुशी उसे महसूस हो रही थी जैसे कि वो अभी ज़मीन के अंदर समा जाए। लानचिंग ने विंग को कॉल लगाया। जब विंग ने ये न्यूज़ सुना तब विंग बहुत ज़्यादा खुश था और उसने सबको बोल दिया। और सब लोग, लान कुरेन, चिंग हंग जुन, मैडम लान ई, उसके बाद मिसेस लान, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे लानचिंग के लिए। लान वांगजी भी। उसके बाद लान फैमिली बैठकर डिनर करते हैं जहाँ पर वांगजी ने कहा, अब हमें शादी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, क्या मतलब है? फिर वांगजी ने कहा, लगता है गगा मान गए हैं। ये सुनकर सिचैन को खांसी आ गया। विंग ने पानी देते हुए कहा, गगा आप ठीक तो हो ना? उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। उसने वांगजी को देखा। वांगजी ने कहा, आपको क्या लगता है कि आप छुप छुप का डेट करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? ये सुनकर सिचैन को और शर्म आ गया। उसके बाद विंग ने कहा, क्या आप डेट कर रहे हो गगा को, मिंजू गगा को? ये सुनकर उसने कहा, वो मैं। फिर तभी लान कुरन ने कहा, बोबो क्या? हाँ बोबो क्या? ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, मैंने सुना है कि शुयांग और शाओ सिंह की शादी होने वाली है, क्यों ना हम उसी डेट पर शादी रखें? ये सुनकर वांगजी ने कहा, वाह ग्रेट, अच्छा होगा। उसने कहा, वो मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया। दरअसल उसे शर्म आ गया था। जिंगी ने कहा, अली मम्मा को क्या हो गया? उसने कहा, मम्मा ऐसे चली क्यों गई? रिंग ने कहा, क्योंकि तुम्हारा फादर आने वाला है। जिंगी ने कहा, मैं ना मेरे फादर से नफरत करता हूँ। आई हेट माई फादर। मैं उनसे प्यार नहीं करता, मुझे वो पसंद नहीं है। ये सुनकर रिंग ने कहा, नहीं ये वो नहीं, ये तुम्हारा न्यू फादर जो तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हारी मॉम से भी। जिंगी ने कहा, क्या वो मिंजू अंकल है? फिर रिंग ने कहा, अंकल नहीं फादर, अब से वो तुम्हारा पापा है, समझे? जिंगी ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं जा रहा हूँ मम्मा के पास। ये बोलकर वो चला गया दौड़कर। सिजुए ने और युवान ने सब कुछ देखा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लोग गोलू मोलू बच्चे दोनों खाना खा रहे थे और वो दो बच्चे बात भी नहीं कर रहे थे। विंग ने नोटिस किया कि खाना खाते वक्त वो लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, मतलब अपने फादर पर ही जा रहे हैं बच्चे। उसके बाद वो लोग नीचे आ गए और फिर वो लोग, उन्होंने कहा, मामा हम सोने जा रहे हैं। विंग ने कहा, क्या बात है, तुम लोग कुछ ज़्यादा अच्छे बन रहे हो। सिजुए ने कहा, हाँ हमने ठान लिया है कि हम गुड बॉय बनेंगे, है ना भाई? उसने कहा, हाँ सही कहा, चलो चलते हैं। उसके बाद वो दो भाई सोने के लिए रूम में चले गए। विंग ने कहा, वाओ वांग जी। फिर लान वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें नहीं लगता कि सिजिया और इवान मुझ पर गए हैं? ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ कछुआ और छछुंदर भी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुमने मुझे कहा? विंग ने कहा, नहीं कहा। फिर लाल कुरन ने कहा,
विंग ने कहा अब मेरा खाना हो गया है। उसके बाद विंग उठ गया। सीन कट होती है। विंग अपना काम ख़त्म करने के बाद रात को रूम में आता है। उसके बाद उसे देखा कि रूम पूरा ही अंधेरा है। फिर इधर अचानक ही रूम का दरवाज़ा बंद हो गया। विंग ने कहा अब लंजा, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? लान वांगजी ने विंग को पकड़ते हुए कहा क्या कहा तुमने? मैं कछुआ हूँ ना। फिर लाइट्स ऑन हो गई। विंग ने उसे देखते हुए कहा तो मैंने गलत कहाँ बोला है? तुम कछुआ ही तो हो ना। वांगजी ने अब उसे गुस्से में घूरा। विंग ने कहा मुझे घूरो मत, यह रियल है कि तुम एक कछुआ हो, बहुत कोल्ड, चुपचाप और धीरे धीरे। तभी वांगजी ने उसकी कानों के पास अपने फेस को लेकर गया और उसके कानों में लिक करते हुए कहा विंग तुम भूल रहे हो, कछुआ बहुत स्लो होता है लेकिन मैं बेड पर बहुत ज़्यादा फर्स्ट एंड रफ रहता हूँ। ये सुनकर विंग के कान पूरी तरीके से रेड हो गए और उसकी पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आ गए। विंग ने कहा लंजा वो मुझे ना नींद आ रही है। फिर लान वांगजी ने कहा विंग नींद आ रही है? विंग ने कहा हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है? गुड नाइट, लाइट ऑफ कर दो। वांगजी ने विंग को धक्का दे दिया और विंग बेड पर गिर गया। विंग ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजी विंग के ऊपर आ गया। उससे कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे बोला तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सोने दूंगा? फिर विंग ने कहा तो तुम तो गुड बॉय हो ना, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, तुम मेरी बात मानते हो। वांगजी ने कहा बेड पर तुम भूल गए हो कि मैं बेड पर बैड बॉय हूँ, रफ हूँ, वाइल्ड हूँ, ना कि गुड बॉय, समझे? और अगर तुम मुझे गुड बॉय बोलोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, समझी? विंग ने कहा लंजा वो मैं। तभी लान वांगजी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसके बाद विंग का मुंह बंद हो गया और फिर धीरे धीरे करके वांगजी ने अपने लिप्स को मूव किया। इधर विंग ने अपनी माउथ के अंदर वांगजी की वार्म लिप्स को फील किया। उसके बाद विंग ने स्माइल किया और अपने हस्बैंड को गले से लगा लिया और उसके बाद उसने अपने आप को अपने हस्बैंड को सर्व कर दिया और वांगजी उसके लिप्स के ऊपर बाइट करते हुए धीरे धीरे करके उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। इधर विंग ने भी अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया और फिर वो भी वांगजी की अपर लिप्स को बाइट करते हुए सक करना स्टार्ट किया। इधर वांगजी ने अपनी जो टंग था उसे विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट किया और फिर वो उसकी पूरे माउथ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। इधर जो विंग था उसने भी सेम वांगजी को टाइटली पकड़ लिया, गले से लगा लिया और वो भी उसके किस पर मेल्ट हो गया। इधर वांगजी डीप और डीप ज़्यादा विंग की लिप्स को सक कर रहा था, वो पैशनेटली उसके लिप्स को सक कर रहा था। एक लॉन्ग किस के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद वांगजी और विंग एक दूसरे को देखने लगा। उसके बाद वांगजी ने विंग की फॉरहेड के ऊपर अपनी नोज़ को रब किया और उसको स्मेल किया। उसके बाद वहाँ पर टैप किया छोटा सा। उसके बाद उसकी पूरे फेस के ऊपर बटरफ्लाइज किस करने लगा, जहाँ पर विंग की नोज़ पर, विंग की चिन पर, विंग की आँखों के ऊपर, आईब्रोज़ के ऊपर, चिक्स के ऊपर, जॉज़ के ऊपर, लिप्स के ऊपर, हर जगह पर। उसके बाद उसने कहा विंग। विंग ने कहा उसके बाद लान वांगजी ने कहा विंग वह आयनी। विंग ने कहा वाह ये आयनी हस्बैंड। उसके बाद उसने उसको हग कर लिया। वांगजी ने कहा विंग तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? फिर विंग ने कहा जाफू तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा? वांगजी ने कहा नहीं विंग, हम दोनों के बीच बहुत कुछ आया, गलत फहमी, हम दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा। कभी कभी मैंने तुम्हारे पर शक बहुत ज़्यादा कर लिया, इसीलिए मुझे अब डर लगता है। हम दोनों के बीच अगर कुछ भी होना, हम दोनों बात करेंगे, बात को सॉल्व करेंगे, ठीक है? गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं, मैंने देख लिया विंग, गुस्सा करके सिर्फ हम अपने आप से दूर हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। विंग ने कहा हाँ लंजा मुझे पता है, इसीलिए मैं अब गुस्सा नहीं होऊंगा। और हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता लंजा। लान वांगजी ने कहा विंग अगर तुम मुझसे दूर जाओगे ना तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा विंग, तुम्हें बांध कर रखूँगा। विंग ने कहा ओह माय गॉड, सच में?
वांग जी ने कहा, हाँ तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, तुम जा भी नहीं सकते। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया और विंग के बनी टिट्स बाहर आ गई। वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा टैप किया। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, लन जाओ। उसने लान वांग जी की कॉलर को पकड़ा और सराहते हुए कहा, लन जाओ, तुम्हें पता है तुम 1 नंबर की बीस्ट हो। लान वांग जी ने कहा, मुझे पता है, और मुझे ये पता है कि मेरा विंग मुझे ऐसे ही पसंद करता है। विंग ने कहा, लन जाओ, तुम्हें याद है तुम पिछली रात मेरी क्या हालत किया था? लान वांग जी ने कहा, मुझे बात में फंसाना बंद करो विंग। विंग ने कहा, लन जाओ, तुम गुड बॉय हो ना? लान वांग जी ने कहा, नहीं तो। उसके बाद वो झुक गया। फिर विंग ने कहा, लन जा। लान वांग जी ने कहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसने विंग की जो कॉलर बटन है उसे ओपन किया। उसके बाद उसकी थोड़ा सा जो नेक था उसे बाहर निकाला और फिर वो उसकी अल्फा मार्क को दिखाए। उसने कहा, भूलो मत विंग कि मैंने तुम्हें अपना ओमेगा क्लेम किया है, मैंने तुम्हें अपना अल्फा मार्क दिया है और मैंने तुम्हें मेरा 2 बच्चा भी दिया है, समझी? विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, और तुम बहुत कुछ करते हो जो कि मुझे हजम नहीं होता है। वांग जी ने कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें सहना पड़ेगा। विंग ने कहा, मुझे पता है लंजा, लेकिन लान वांग जी ने उसके नेक को चाटना स्टार्ट कर दिया। विंग ने कहा, लंजा। उसने उसके बालों को पकड़ लिया। इधर वांग जी अपनी टंग का यूज़ करके उसकी पूरे नेक को लिक करना स्टार्ट करता है। वो लिक करता है, सक करता है। उसके बाद वो वहाँ पर बाइट करना स्टार्ट करता है। इधर विंग ने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया और उसने वांग जी की टीट्स को फील किया जो कि उसकी नेक के अराउंड गरा रहे थे। वांग जी विंग की दोनों नेक के ऊपर ही बाइट छोड़ता है। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग का फेस शर्म के मारे लाल हो रहा था, वो ब्लश कर रहा था। वांग जी ने कहा, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, मुझे शर्म आ रही है। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, पता नहीं, बस ऐसे ही। फिर वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, विंग दिखाओ मुझे अपना फेस। विंग ने कहा, बस बहुत हो गया है, तुम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो? वांग जी ने कहा, बट शर्माता हुआ विंग बहुत ज़्यादा पीटी लग रहा है। विंग ने कहा, पीटी बोलना बंद करो, मैं एक लड़का हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, माई वाइफी। विंग ने कहा, हस्बैंड। वांग जी ने कहा, वाइफी। विंग ने कहा, मैंने कहा ना हस्बैंड बोलो। वांग जी ने कहा, वाइफी। विंग ने कहा, तुम बहुत गंदे बोलन जा। लान वांग जी ने कहा, हाँ मैं गुड बॉय नहीं हूँ। ये बोलकर उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। इधर विंग ने भी उसका रिस्पॉन्स किया, उसने भी उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके वांग जी ने अपनी हाथ डाउन में ले गया। उसके बाद उसने विंग का जो शर्ट था उसका बटन्स को ओपन करना स्टार्ट किया। इधर विंग बस वांग जी की केस पर मेल्ट हो चुका था और वांग जी ने अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट किया था और वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे। इधर वांग जी विंग की जो शर्ट की बटन था वो उसे खोलना स्टार्ट करता है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और वो उसकी लिप्स को सक भी कर रहा था और वो सक करते हुए उसकी शर्ट की बटन को भी खोल रहा था और धीरे धीरे करके वो उसे पूरा खोलता है। अभी तक उसने निकाला नहीं था, बस बटन्स को खोला था और खोलने के बाद अपने हाथ को धीरे धीरे करके स्लाइड करते हुए वो उसकी नेवल को टच करता है। फिर विंग ने उसके लिप्स को बाइट करते हुए कहा, ले जाओ, अब बकवास बंद करो। लान वांग जी ने कहा, प्लीज़ विंग, तुम गुड बॉय को एक मौका नहीं दोगे? ये बोलकर वो विंग को फिर से बाइट करता है।